हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने 14 जुलाई को जो आपका पेपर है यूके पीसीएस का, उसकी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो सीसेट का पेपर है, इसका एग्जाम डेट कब है? 14 जुलाई को है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सीसेट पे भी वीडियो बनाइए, तो ये मैं सीसेट पे वीडियो लेके आया हूँ। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 जो 14 जुलाई को होने वाला है। पेपर 2 सीसेट को कैसे क्वालिफाई करें, सीसेट को कैसे क्वालिफाई करें, ये बहुत ही ईजी है, आराम से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम में क्या करें, क्योंकि इस 14 जुलाई को पेपर है और 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो मैं ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको सीसेट से थोड़ा डर लगता है या सीसेट से घबराते हैं। जो सीसेट से नहीं घबराते हैं, जो सीसेट आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिनको लगता है कि यार सीसेट में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, उनके लिए ये वीडियो है। जिनको सीसेट से दिक्कत नहीं है वो पेपर 1 के लिए अपनी मेहनत करें अच्छे से। पेपर 2 सीसेट है, इसको GS2 भी बोलते हैं या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या होता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। ये मेरिट में अंक इसका काउंट नहीं होता है, लेकिन 33% इसमें मार्क्स लाइएगा तभी आपका पेपर 1 चेक होता है। इसलिए ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। पेपर 2 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4 है। 1/4 मतलब बहुत कम है। 1/3 रहता है तो दिक्कत रहता है, लेकिन 1/4 में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। 33% मार्क्स चाहिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए, अनिवार्य है। तो 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन करना है नेगेटिव हटा के, तो ये आराम से क्वालिफाई हो सकता है। आइए हम देखते हैं इसका क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न ट्रेंड एनालिसिस रहा है पिछले सालों का, तो उससे हम आसानी से समझ पाएंगे कि किस एरिया में मेहनत करें तो आसानी से हम ये क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस, ये इसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं पेपर 2 में सीसेट के अंतर्गत, वो हम देखेंगे। इसमें एक है इंग्लिश का और एक हिंदी आता है। इंग्लिश के क्वेश्चन कितना आते हैं? इंग्लिश के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। कभी 8 पूछ देता है, कभी 10 पूछ देता है। इसमें इंग्लिश में क्या होता है, कंप्रहेंशन रहता है कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा आपको, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको पूछता है, उसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। और ग्रामर जो होता है, फ्रेज से पूछ लिए, पैसिव एक्टिव वॉइस से पूछ लिया और सिनोनियम एंटोनियम से पूछ लिया, या ग्रामर से ये सारे पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही यूज होता है। कंप्रहेंशन जो है ये बहुत ही ईजी है। ये 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर करना है। और इसमें से है 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ग्रामर से, तो इसमें से भी आप पैसिव एक्टिव सिनोनियम एंटोनियम्स आराम से कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश को आप 8 से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं है। और हिंदी में से क्या होता है, एक गद्यांश पूछा जाता है। ये भी पैराग्राफ राइटिंग के जैसा होता है, गद्यांश। और उसी के बेस्ड पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 10 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 12 क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसी से गद्यांश से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उसी गद्यांश में जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसी के बेस्ड पे तत्सम तद्भव किसी वर्ड का पूछ लिया जाता है, किसी वर्ड का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, किसी का पर्यायवाची पूछ लेते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेते हैं और विपरीतार्थक शब्द पूछ लेते हैं। तो ये आप बिना आपने हिंदी पढ़ाई होगा, कभी ना कभी पढ़ाई होगा, तो 10 से 12 क्वेश्चन से आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, आराम से, बिना पढ़े। क्योंकि ये पहले कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो आपने PYQ देखना है, 2 साल का PYQ देख लीजिए, वो हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी है। और इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो रीजनिंग का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके भी क्वेश्चन आसान होते हैं। इसके 25 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है रीजनिंग में, कि जैसे आपको पूछ रहा है जो वो आप करते जाइए, वो प्लस माइनस करते जाइए, या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है, वो नॉर्थ में गया, साउथ में गया 10 किलोमीटर, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, तो आसान से आपका लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का आसान से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, आसान से सही हो जाएगा। तो इसमें ये भी बहुत ईजी आता है। आपको मैं कहूँगा PYQ 1-2 साल का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी है, 2-3 घंटे लगेंगे, बस आराम से हो जाएगा। तो 25 से 40 क्वेश्चन से आपको कितने को आराम से, इसमें से आप 30 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आराम से। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये मॉडरेट लेवल के होते हैं, कभी कभी ईजी होते हैं लेकिन मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो ये भी मैं समझ रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात अरिथमेटिक मैथ में अंकगणित का आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज से हो गया, कैलेंडर से हो गया, SI CI से हो गया, डिविजिबिलिटी से आ गया, टाइम एंड वर्क से आ गया, नंबर सिस्टम से आ गया। तो जो भी आते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। प्रॉफिट लॉस का होगा, किस टॉपिक का हुआ, ईजी आता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 साल का, 2022 का और उसके पहले 1 साल का जो हुआ है, 2 साल का आप PYQ देख लीजिए। 2 साल का PYQ आप देख लीजिए, आपको लगेगा बहुत ईजी है, वही बस सॉल्व कर लीजिएगा 2 साल का, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा, ईजी है। इससे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
और लास्ट में है पाई चार्ट। ये भी मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है, लेकिन मैंने अलग लिया है। पाई चार्ट और बार डायग्राम से कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन। जो दिया हुआ है उसमें पर वो उस प्रोसेस करते जाइए, निकल जाएगा। परसेंटेज का भी पूछ लिया है, कभी कौन किससे बड़ा है ये पूछा है, या किस साल में क्या हुआ है, तो ये पाई चार्ट एंड बार डायग्राम में पूछा हुआ है। तो 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लीजिए, 7 क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए, 12, यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएगा आपको। 40, 50, 53, मतलब आप 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से आप 50 से 55 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको 33 क्वेश्चन ही नेगेटिव हटा के करने हैं। आप इतना कर लीजिएगा, मान लीजिए इसमें से भी नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव हो गया, तो भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा आसानी से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पिछले 2 साल का जो सीसेट का पेपर है वो देख लीजिए। रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, 2-3 घंटे लगेंगे, 5 घंटे चलिए मान लेते हैं लग गया, 4-5 दिन अभी बचा हुआ है, 5 घंटे लग गया। 2 साल का देख लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और 1-2 फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, या CISI का हो गया। तो बेसिक वाले फॉर्मूले हमें देखने हैं, बेसिक के जो फॉर्मूले हैं वो हमें देखने हैं। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि PY को 2 साल का देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये देख लीजिएगा तो आराम से आप 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको गूगल में मिल जाएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा कि UK PCS प्रीवियस ईयर सीसेट पेपर, आपको मिल जाएगा आराम से वहाँ से, या आपके पास बुक हो तो उससे कर सकते हैं। इसलिए ये 5 से 6 घंटे लगेंगे, आराम से आप कर लीजिए, हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मंगलमय हो, जय हो, ऑल द बेस्ट आपको UK PCS प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। संडे को है, अच्छे से जाइए और दीजिए बिना टेंशन के। और आप अगर पेपर 1 की कुछ स्ट्रेटजी चाहते हैं तो मैं पिछला वीडियो बनाया हुआ हूँ, पहले वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो वो जाके आप देख सकते हैं, या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।